हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज फाइनली डिसाइड कर लिया कि हाँ, हमें बच्चों को पढ़ाना है और कैसे भी किसी भी हर हालत में बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। तो बच्चों, मैंने आज ये बोर्ड लिया। थोड़ा छोटा है क्योंकि इधर बोर्ड मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा पैसे की भी प्रॉब्लम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। NCERT बेस हम पढ़ाएंगे आपको, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे। कोई भी एकदम बच्चा कभी पढ़ा नहीं होगा उसको भी समझ में आएगा, ऐसा मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बताता हूँ। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहो और हमारे चैनल को लोगों तक पहुँचाओ। जो गरीब बच्चे हैं उन तक पहुँचाओ, जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, 250-500 रुपये महीने पर मंथली दे नहीं पाते हैं, उन बच्चों को कम से कम हमारे चैनल से जुड़ाओ। उनको मैथ साइंस सब पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, हम लोग आज सीखेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर ही है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले आपको हम बता दिए कि वास्तविक संख्या क्या है, इसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। माइनस वाला भी लोगे या प्लस वाला लोगे, रूट वाला लोगे, सब वास्तविक संख्याएं ही हैं। जैसे मैंने बोला -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0 तक आए, वो भी वास्तविक संख्या है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि ये 0 है, -1, -2, -3, इधर जाओगे तो +1, +2, +3 और +4। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि माइनस का लोगे या प्लस का लोगे, दोनों भी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे आप रूट में ले लो, √3, रूट में 4, रूट में 5, रूट में 6, कोई भी संख्याएं लोगे वो भी क्या होगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। तो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है? तो अब आप बताओ कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? यस, बिल्कुल, ऑफकोर्स है ना। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो यस, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? तो बच्चा वहाँ पर फंस जाता है, पूछता है कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं बच्चों, सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या भी है ना। क्या है? अपरिमेय भी है, परिमेय भी है। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? नहीं ना। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा, वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर का नाम है, पहला ही चैप्टर है। हम बच्चों आपको बताते हैं कि NCERT बेस पढ़ाएंगे। ये जो NCERT है तो इंग्लिश मीडियम से, लेकिन हम हिंदी मीडियम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको हिंदी मीडियम से, हमारे यूपी के बच्चे ज़्यादा हैं, तो हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे और फिर इंग्लिश मीडियम भी डालेंगे। पहले हिंदी मीडियम कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश मीडियम भी अपलोड करेंगे। फिर इंटर का भी बच्चों को पढ़ाना है ना। क्या वीडियो साफ आ रहा है? तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। फिर से हम लिखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय बाद में लिखेंगे, पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है ना। प्राकृतिक संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? संख्या, संख्याएं वैसे लिखते हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है? ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या है? ठीक है। अब हम लोग प्राकृतिक हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, पूर्णांक हो गया, भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करो, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन आपको पढ़ना तो इसी पर पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या मतलब जिसकी लोग बोलते हैं कि जीरो की खोज, याद कराने का तरीका आपको बताते हैं। लोग बोलते हैं कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किया है, उसी के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या हमारा जीरो की खोज तो कर दिया है, लेकिन एक की खोज नहीं। तो प्राकृतिक मतलब 1, 2, 3,
गिनती जो होती है वो सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। सम संख्या आप जानते हो कि जो 2 से कट जाती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, वो सब क्या होती हैं, सम होती है। 2 4 6 8 10 12 एक एक छोड़कर। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15, है ना। तो ये सब क्या है, विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 ... अब आते हैं ये पूर्णांक, सॉरी ये पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक या यूं कहे तो पूर्ण संख्या, ऐसे लिखो, पूर्णांक बाद में लिखते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं हैं, मान लो कि 0 जो है, 0 के बिना क्या आपका पूरा होगा 100, नहीं होगा सर। तो क्या होगा सर, 0 से शुरू कर दो आप, 0 1 2 3 4 5 6 गिनती, मतलब शुरू कहाँ से होगा, बिना 0 के पूरा हो ही नहीं सकता है। इस वजह से हम लोग पूर्णांक संख्या यहाँ शुरू करते हैं। भाज्य संख्या क्या है सर, तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कट जाती हैं, मतलब 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, मतलब पहाड़े में जो आते हैं वो सब भाज्य संख्या है। जैसे मैंने बोला कि क्या सर 5 भाज्य संख्या है, तो 5 किसके पहाड़े में आता है, नहीं आता है किसी के, तो वो भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। मैंने बोला कि 10 सर भाज्य संख्या है, तो बिल्कुल, क्योंकि सर वो तो 2 के भी पहाड़े में आता है, 5 के भी पहाड़े में आता है, और खुद एक 10 के पहाड़े में आता है, तो 10 खुद का जो पहाड़े में आता है उसको नहीं लेना ऐसे। तो सर शुरू कहाँ से करें, भाज्य संख्या शुरू कहाँ से करें, तो 2 से करें क्या, तो 2 तो किसी के पहाड़े में आता नहीं, वो तो खुद के पहाड़े में आता है। तो 0 से शुरू करें, नहीं 0 भी नहीं। 1 से शुरू करें, नहीं। तो शुरू करें कहाँ से, 3 से, नहीं सर 4 से शुरू कीजिए। 4 से, कहाँ से, 4 से शुरू कीजिए। 4 4 6 8 10 12, सॉरी 4 6 8 भी है, 9 भी है, क्या है 9, देखो 3 के पहाड़े में आता है, फिर 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है, 14 भी है, 14 15, मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि जो किसी के ना किसी के पहाड़े में आता है वो सब क्या कहलाता है, ये सब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। लेकिन अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या जो किसी के भी पहाड़े में ना आता हो वो सब क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 4 सर भाज्य संख्या है, तो 4 तो पहाड़े में आ रहा है, तो इसमें जो जो बचेगा वो सब क्या होगा, अभाज्य संख्या। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने वाली है, नोट क्या करने वाली है, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, समझ पाए ना, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो सर ये शुरू कहाँ से होगा, 2 से, 2 3 5 7 11, क्योंकि ये किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। देखो ना, आप कोई भी पहाड़ा पढ़कर देखो, ये आएगा क्या, इसमें से 1 नंबर बहुविकल्पी में 2 नंबर दे देता है और बच्चा छोड़कर चला आता है। यही चीज़ें लोगों को लगता होगा कि ये सब छोड़ देने से काम हो जाएगा, नहीं बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, अब कहोगे सर 15 तो 5 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो ये समझ गए होंगे आप लोग, ये वाला। तो कितने हो गए, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब बचता है क्या, अब बचता है आपका परिमेय और अपरिमेय। क्या बचता है बच्चों, परिमेय और अपरिमेय। तो ठीक है, परिमेय और अपरिमेय को भी ले लेते हैं। इतना आप लोग पहले नोट करना चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सम संख्या तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ऐसे विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15। ऐसे पूर्ण संख्या पूरा कब होता है, 0 जब होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही भाज्य संख्या तो 4 से शुरू होता है, 4 6, मतलब भाज्य का मतलब कट जाए, जो कट जाता है वो सब भाज्य है, मतलब भाज ऐसे ऐसे कट जाता है ना, वो सब भाज्य। अभाज्य संख्या है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय, जान लेते हैं, ये मिटा देते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी चैप्टर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, समझ लो, आपको परिचय दिया जा रहा है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। आपको हम अभी चैप्टर बताएंगे, लेकिन पहले आप हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े रहो। हम जानते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। अब आते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो मैंने बोला था कि वास्तविक संख्या क्या है, एक परिमेय है सर, परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है सर। हम जानेंगे कैसे,
कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, ये परिमेय और अपरिमेय आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ये याद रखना हमेशा हमेशा। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो शुरू करें परिमेय और अपरिमेय। तो सर परिमेय क्या है? वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं। क्या? वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं, बट लेकिन Q का मान 0 नहीं होता है। आप समझे ही नहीं सर, इसको अच्छे से समझाओ। तो ठीक है, इसको भाषा नहीं लिखते हैं, भाषा नहीं लिखते हैं, ऐसे समझाते हैं बिना भाषा के, ऐसे समझाओ। क्या समझना है कि परिमेय संख्या क्या है? तो मैंने बोला कि इसका स्ट्रक्चर P अपान Q के रूप में होने चाहिए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? नीचे 0 नहीं आने चाहिए। वो सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला 5/2, देखो P अपान Q के रूप में है ना? ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सर, गिनती जितने भी हैं वो सब परिमेय संख्या है। उसके नीचे देखो ना, हम 1 लगा सकते हैं। देखो P अपान Q के रूप में हो गया। तो गिनती कहने का तात्पर्य क्या है? परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं? तो समझो, गिनती आ जाए वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है सर, परिमेय संख्या। अब क्या, मान लो कि मैंने लिया 5/3, इसको चेक करते हैं क्या ये परिमेय P अपान Q के रूप में तो है, लेकिन हम भाग करके देखते हैं। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब कट जाता है 3 से, पॉइंट के बाद रुक जाता है, तो भी परिमेय होगा। अगर नहीं रुकता है, बढ़ता ही चला जाता है, अलग अलग अक्षर आते जाते हैं, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो 3 एक कम 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 3 छक 18, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 छक 18। सर अब क्या होगा? ये तो बार बार 6 आ रहा है, तो सर क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो ऑफकोर्स बिल्कुल होगा परिमेय संख्या, क्योंकि सर आप इसको रोक सकते हो। देखो ना, इसको 1.6 बार। तो बच्चों मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बटन कुछ दब गया, प्रॉब्लम हो गया थोड़ा उस बटन में। मैंने आपको बताया ये पूरा हो गया, इतना मैंने बता दिया आप लोगों को, और वो बटन दब गया था, बोला गया था। तो मैंने आपको क्या बोला? परिमेय संख्या क्या होगा? गिनती जितनी होंगी वो सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे कि मैं भाग कर रहा हूँ कोई भी, मैं ले लेता हूँ 15/2, 2 का भाग हम 15 से करते हैं, तो 2 पंचे 2 सते 14, 1 बचा, 0 पॉइंट लगाकर, 2 पंचे 10, कट गया ना? तो सर 7.5 कितना आया? 7.5 पॉइंट के बाद रुक गया ना? तो जो पॉइंट के बाद रुक जाता है वो भी क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। रूट में जितने भी होंगे वर्गमूल, जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 8 9 में 10 में या 7 में तो पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा है? रूट में 4 कितने का वर्गमूल है? 2 का। 9 कितने का वर्गमूल है? 3 का। 16 कितने का है? 4 का। 25 कितने का है? 5 का। और 49 कितने का है? तो 7 का। तो ये वर्गमूल देखो रूट में है तो बाहर निकल सकता है कि नहीं? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये 2 को हम क्या P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं सर? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो P अपान Q के रूप में है। कुल मिलाकर हमारा P अपान Q के रूप में जो आ जाता है वो सब क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। देखो मैंने क्या बोला, जिस पर बार लग जाती है पॉइंट। बार कब आता है? कि जब हम भाग करते हैं और वही संख्या बार आती है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बार वाला सीख लो। मैंने बोला कि क्या ले लें, मान लो कि 9 ले लेते हैं, या ले लेते हैं हम 7 ले लेते हैं। चलो 7 ले लेते हैं, 7/2 या 7/3 ले लेते हैं। चलो 7/3 ले लेते हैं सर। 7/3 को हम भाग करके देखते हैं। 7 दूनी 3 दूनी 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, 3 तिहाई 9, 1, फिर 0 बढ़ा है, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिहाई 9। सर देखो बार बार 3 आता जा रहा है। तो देखो क्या हम इसको बार आ रहा है तो 2 पॉइंट बार लगा कर रोक सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2.3 बार, इस वाले को। तो जब भी बार जिस पर लगा होगा वो समझ लो कि आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। रूट में कोई भी हो लेकिन वर्गमूल से बाहर, रूट से बाहर निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ओके ना? ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा।
आई होप हम परिमेय संख्या आपको समझा पाए होंगे। अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो बच्चों बहुत आसान है अपरिमेय संख्या, जस्ट इसका इनरेशनल नंबर बोलते हैं शायद। वास्तविक संख्या ये है जिसको रियल नंबर बोलते हैं, और रेशनल और ये अनरेशनल नंबर शायद बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, अभी देखना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या क्या है। अब अपरिमेय संख्या को देखो क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसका हम भाग तो करते हैं, लेकिन भाग करने के बाद पॉइंट लगने के बाद से आता जाता है और अक्षर बदलता जाता है, और कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि रूट में जितने होंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट में 12, रूट में 10, रूट में 13, ये सब क्या है सर, अपरिमेय संख्या है। देखो सर, इसमें आपने 4 नहीं लिया, क्योंकि 4 लेंगे रूट में तो वो 2 का वर्गमूल होगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जस्ट मैंने बोला रूट में 3 रूट से बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं, पॉइंट में आएगा। तो ये सब जितने हैं रूट में, जैसे मैंने 9 लिया है, इसमें कहीं 9 नहीं है, क्योंकि 9 तो वर्गमूल है ना, वो निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा। याद रखना, आपके साथ 2 रूट 3 हो तब भी अपरिमेय के साथ में परिमेय है, तो उत्तर सबसे ज़्यादा वरीयता किसका आप दोगे, अपरिमेय का। आप रूट में अपरिमेय है, नीचे परिमेय है, तभी भी क्या ये होगा, पूरा संख्या है, अपरिमेय होगा। क्या होगा सर, अपरिमेय होगा, क्योंकि वरीयता हमको अपरिमेय को देना है। गुणा हो, भाग हो, घटाना हो, जोड़ हो, मैंने लिखा 3 माइनस का रूट 2। बताओ सर ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो सर ये अपरिमेय होगा, क्योंकि इसमें हमको वरीयता देना है इसको, रूट को। रूट अगर आ गया तो सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप लोग समझे, रूट में जितने चीज़ हैं ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात और ले लो, एक जैसे मैंने भाग किया 1.57636 2 8 9 7 3 4 3, ये सब आता जा रहा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, एक जैसा भी नहीं आ रहा है संख्या। तो ऐसी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा सर, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। वास्तविक संख्या है जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और एक को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलो नहीं है, बताते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय समझ के कि नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बाकी हम आपको बाद में बताते हैं, है ना। और वास्तविक संख्या तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया। देखो अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लासा मासा आप लोगों ने कक्षा 8-9 में सीखा होगा। लासा मासा क्या होता है, देखो बच्चों, एलसीएम जिसको लासाम बोलते हैं, एलसीएम, एक होता है एचसीएफ, मतलब लोवेस्ट कॉमन, मतलब लो से लो तक जितना आपको हो सकेगा, छोटी से छोटी संख्याएं बोलते हैं, छोटी से छोटी संख्याएं, छोटी से छोटी संख्या ये होती हैं एलसीएम, जिसको लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लासा। ये एचसीएफ है, मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासा पौ बोलते हैं, मासा पौ, लासा पौ, मासा पौ, मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आपको एचसीएफ निकालना होगा, जब भी कहे छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आपको एलसीएम, मतलब छोटी से छोटी संख्याएं हमको निकालना है तो एलसीएम निकालोगे, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसको हम चैप्टर को कल से शुरू करेंगे, लेकिन आज इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लो। देखो एक एलसीएम का सूत्र होता है, पहली संख्या, इस पर बहुत सवाल आते हैं, गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र होता है। इसको याद कर लो आप, बस इस पर सवाल लगना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे लिखना चाहोगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। आज ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, कल से हम चैप्टर शुरू करते हैं, एकदम बिंदास, एकदम बेफिक्र होकर आपको पढ़ाया जाएगा।
मैं फिर से आपको कहता हूँ कि आपके भाई जितने होंगे गरीब, जो पैसे देने में असमर्थ हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पर 500, 250, 300 रुपये नहीं दे सकते हैं, उनको मेरे साथ जोड़िए। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि आपका बच्चा या हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, उसको मैथ पूरा सिखाने का जिम्मेदारी मेरा होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझने की कोशिश करो, मैथ हो, साइंस हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके बच्चे को या आपका भाई हो या आप खुद हो, आपको सिखाएंगे हम पूरा सिंपल तरीके से सिखाएंगे। आज के पढ़ाने के अंदाज से आप देख चुके होंगे। कल इस बोर्ड को हम थोड़ा इधर करेंगे साइड में, क्योंकि ये पतला सा है, इस पर पढ़ाना नहीं बन रहा है। मैं खुद इसको अच्छे से कर तैयारी के साथ पढ़ाएंगे। और हाँ, वीडियो अपलोड मैं टाइमिंग बता दूंगा, किस टाइमिंग से करना है, मैं वो पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो और मेरा सपोर्ट करो थोड़ा सा। शुरुआत में स्टार्टिंग है तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को। अपने यार दोस्तों भेजो। थैंक यू।